ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब को शक हो जाता है नताशा का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि अदिल के साथ चल रहा है। उसका शक तो उस वक्त यकीन में बदल जाता है जब अदिल और नताशा को रेस्टोरेंट में देख लेती है। वो अदिल को कॉल करके उसे कहेगी कि तुम कहाँ हो और अदिल उससे कहेगा कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। तब तो रुबाब के पाँव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही मेरी दोस्त मेरे साथ धोखा कर रही है और दूसरी जाने मेरा अपना शोहर। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, अपने गुस्से पर काफी काबू पाती है। जब वो घर जाती है तो चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। कहती है कि अदिल तुम कितने बड़े चीटर हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, लेकिन मेरा नाम भी रुबाब है। जो मुझे धोखा देता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ और मुझे धोखा देने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। दूसरी जानब रुबाब के डैड को ये भी तो मालूम हो गया था कि अदिल कारोबार में कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर कर रहा है। इसी वजह से वो अदिल पर नजर रखना शुरू कर देते हैं ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुबाब को नताशा के बारे में मालूम हो चुका है और उसके हाथ तो सबूत भी लग गया है और दूसरी जानब उसके डैड बता देते हैं कि तुम्हारा शोहर अदिल तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, कंपनी को नुकसान पहुँचा रहा है और तुम्हें खबर भी नहीं है। रुबाब कहती है कि डैड आप बिल्कुल सच कहते थे कि इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत पर है और आज मुझे यकीन आ चुका है कि मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता रहा लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी रुबाब, और अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि किसने क्या बुरा किया है। अभी भी देर नहीं हुई, वो तुम्हारी दौलत को हड़प करना चाहता है और तुम ऐसा होने नहीं दे सकती, तुम उसे बेनकाब करोगी। रुबाब कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं अदिल को। अब अदिल के माँ बाप के सामने उसकी इंसल्ट करना चाहती है। यही वजह है कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर जब रुबाब के घर आता है काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके माँ बाप इसके घर शिफ्ट हो रहे हैं। रुबाब कहती है कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ अभी और इसी वक्त। अदिल कहता है कैसी बात कर रही हो, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रुबाब कहती है कि तुम्हारे बाबा को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि तुम किस कदर चीटर और धोखेबाज हो। ये मेरी दौलत पर नजरें जमाए हुए है। शर्जिना बिल्कुल सही कहती थी, ये मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है। ये सुनकर तो अदिल के बाबा दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अदिल ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अदिल कहता है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ वो रुबाब कहती है कि आप देख सकते हैं। वो सारे सबूत दिखा देती है कि किस तरह से ये कारोबार में हेरा फेरी कर रहा है और दूसरी जानब नताशा के साथ मिलकर इसे धोखा देने जा रहा था और फ्यूचर में इन्होंने शादी का प्लान भी बना कर रखा है। रुबाब कहती है कि तुम लोगों को मैं इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि तुम मेरे शोहर थे। अब मुझे मालूम हो चुका है तुम लोगों की औकात क्या है। तुम्हारे बाप पर जो मैंने पैसे खर्च किए हैं ना, वो भी तुम मुझे वापस नहीं लुटा सकते। क्या औकात है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि बाबा ये सब को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनके एंड एपिसोड में हो सकता है डेथ हो जाए।